जब कार में ब्रेक लगे तो जो गाड़ी अचानक रुक जाती है और जब आप एक्सीलेटर देते हो तो कार की स्पीड बढ़ जाती है। बस वही फील होता है एक्सेलरेशन का। और ग्राफ मोशन की कहानी को पिक्चर में दिखाते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्यूक्यू एजुकेशन। मैं हूं आपका अमोल सर और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर 2, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है यूनिफॉर्म मोशन एंड साथ में हम उसमें पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन को। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियोस में हमने बात की थी यूनिफॉर्म मोशन की। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। अब उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। जब कोई भी ऑब्जेक्ट जब स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है ना, जब स्ट्रेट लाइन में चल रहा है और उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, ठीक है, तो इस टाइप का जो मोशन होता है उसको बोला जाता है वेरिएबल मोशन, ठीक है ना। वेरिएबल मोशन इज आल्सो कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कि एक टाइम इंटरवल है और उस टाइम इंटरवल में अगर कोई भी कार अगर आप जा रही है तो फर्स्ट टाइम इंटरवल में सपोज करिए कि कार की जो स्पीड थी वो 30 मीटर पर सेकंड थी, ठीक है ना। आगे वाले में गई तो स्पीड बढ़ गई, ये हो गया 40 मीटर पर सेकंड। फिर उसके बाद अगले वाले में टाइम इंटरवल में गई तो सपोज करो कि 20 मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि टाइम इंटरवल में, इक्वल टाइम इंटरवल में कार की जो स्पीड है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और जब स्पीड चेंज होती है तो डिस्टेंस भी क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है ना। 30 है तो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, 40 है तो और ज्यादा करेगी, 20 हो गया तो डिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस तरीके का जो मोशन होता है उसको बोला जाता है वेरिएबल मोशन और एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है ना। तो ये था हमारा वेरिएबल एंड एक्सेलरेटेड। इसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी बोला जाता है। तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन को हम दो पार्ट में आज हम स्टडी करने वाले, एक होगा यूनिफॉर्म और दूसरा होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बट उससे पहले जब कार की स्पीड चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो आप देखेंगे कि वहां पे एक और न्यू फिजिकल क्वांटिटी आपको देखने को मिलेगी और वो होता है एक्सेलरेशन, ठीक है ना। प्रीवियस वीडियो में हमने 4 फिजिकल क्वांटिटीज को स्टडी किया था। फर्स्ट था हमारा डिस्टेंस, सेकंड था डिस्प्लेसमेंट, देन हमने देखा था स्पीड एंड वेलोसिटी को। आज हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी एक्सेलरेशन। क्या होता है एक्सेलरेशन? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज एक्सेलरेशन। अभी हमने देखा कि जब वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो जब वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, उसको बोला जाता है एक्सेलरेशन। दैट इज एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम के। चेंज इन वेलोसिटी स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में भी हमने देखा था कि चेंज वर्ड जब भी आएगा, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है ना। तो चेंज इन वेलोसिटी का मीनिंग यहाँ पे क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v माइनस u बाई टी, वेयर v मींस फाइनल वेलोसिटी, u मींस इनिशियल वेलोसिटी एंड t मींस टाइम, ठीक है ना। या फिर इसको हम इस फॉर्म में भी लिखा जाता है dv अपॉन dt के, ठीक है ना। dv बाई dt मींस चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। टाइम तो कंटिन्यूअसली चेंज होगा ही और वेलोसिटी भी साथ में चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इज कॉल्ड एक्सेलरेशन एंड इट इज डिनोटेड बाय a। तो a इज इक्वल्स टू dv बाई dt, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम के, ठीक है। एक्सेलरेशन की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है जो आपको याद रखना है एक्सेलरेशन के लिए, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होगी। यूनिट की बात करेंगे तो वेलोसिटी अपॉन टाइम है। तो अगर हम वेलोसिटी की यूनिट, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था मीटर पर सेकेंड होता है और टाइम का यूनिट यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंड। इसको अगर हम ट्रांसफर करें तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के, ठीक है। तो यहाँ पे जो यूनिट होगी एक्सेलरेशन की वो हो जाएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें तो मीटर के लिए हम L यूज करते हैं, टाइम सेकेंड स्क्वायर है तो अपॉन में है, इसको हम डिनोमिनेटर में से न्यूमेरेटर में ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा t माइनस 2, ठीक है ना, t माइनस 2 के। दैट इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन जो होगा LT माइनस 2। m नहीं है, इसको हम इस फॉर्म में लिखते समय इसको m नॉट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन हो जाएगा m नॉट LT माइनस 2, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी है यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखना है कि वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अब वेलोसिटी चेंज होने का मतलब होता है कि जैसे कार चल रही है, तो कार जब चल रही है तो हो सकता है कि जब आप एक्सीलेटर दोगे तो कार की स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी। कार की स्पीड इंक्रीज हो रही है तो उस केस में इनिशियल वेलोसिटी जो होती है वो कम होती है और फाइनल वेलोसिटी जो है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। या फिर कार एक स्पीड से चल रही है,
आपने ब्रेक्स अप्लाई किए तो कार क्या हो गई, रुक गई या कार की स्पीड कम हो रही है। तो उस केस में क्या हो रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो ज्यादा थी और फाइनल वेलोसिटी जो है वो क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है ना। तो डिपेंड करता है कि मोशन किस तरीके से हो रहा है। चेंज इन वेलोसिटी का मीनिंग वो भी बताया कि फाइनल माइनस इनिशियल, बट कौन सी वेलोसिटी ज्यादा है उसके बेस पे एक्सेलरेशन को टू पार्ट्स में हमने डिवाइड किया, या एक्सेलरेशन आर ऑफ टू टाइप। फर्स्ट को बोला जाता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन और सेकंड जो होता है उसको बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है कि इफ अ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज विद टाइम, वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है ना। फर्स्ट वाले केस की जो हमने बात की थी कि जब आप एक्सीलेटर दे रहे हो तो कार की स्पीड इंक्रीज हो रही है, तो पहले वाली स्पीड कम थी, बाद में स्पीड ज्यादा हो गई। तो जब आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, ठीक है ना। तो फाइनल वेलोसिटी ज्यादा है, इनिशियल वेलोसिटी कम है, तो जब आप माइनस करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, ठीक है ना। तो जो वैल्यू पॉजिटिव है दैट इज एक्सेलरेशन जो है वो कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो उस एक्सेलरेशन को हम कैसा बोलेंगे, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। सिमिलरली इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस विद टाइम, अगर स्पीड जो है कार की कम हो रही है, आपने ब्रेक अप्लाई किए, कार की स्पीड से जा रही थी, ब्रेक लगाए, कार की स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है। तो जब कार की स्पीड कम हो रही है तो इस केस में इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा थी और फाइनल वेलोसिटी क्या है, कम है, ठीक है ना। तो जब आप वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ v जो है वो कम है, इसकी वैल्यू कम होगी और फाइनल इनिशियल की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। तो जो आंसर आएगा वो किस फॉर्म में रहेगा, नेगेटिव रहेगा, ठीक है ना, नेगेटिव। तो ये जो एक्सेलरेशन होता है इसको बोला जाता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, और इसका एक और नाम होता है, इस कॉल्ड रिटार्डेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन आर ऑफ टू टाइप, पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी इस चैप्टर की एक और बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी, एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यूनिट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डायमेंशनल फार्मूला LT-2। और ये कितने टाइप का होता है, टू टाइप का, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है दैट इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी अगर डिक्रीज हो रही है तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन कब आएगा, जब वेलोसिटी चेंज होगी, और वेलोसिटी जब चेंज हो रही है तो उस मोशन को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल मोशन और एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, वेलोसिटी सेम है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे जब अगर हम u और v की वैल्यू सेम होगी तो वो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। और जब एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा तो वो जो मोशन रहेगा उसमें स्पीड क्या हो रही है, चेंज नहीं हो रही, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दोनों की सेम थी, तो इस केस में स्पीड चेंज नहीं हो रही है, दैट इज वो जो मोशन होता है उसको बोला जाता है यूनिफॉर्म मोशन। तो मोशन जो है एक हो गया यूनिफॉर्म और एक हो गया नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म में स्पीड वेलोसिटी जो रहेगी वो कैसी रहेगी, सेम रहती है, और नॉन यूनिफॉर्म में टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी जो है वो चेंज होती जाती है, ठीक है। इसी को आज हम पढ़ने वाले ग्राफिकल फॉर्म में, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन से, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हुआ, सबसे पहली चीज अपने माइंड में कंसेप्ट क्लियर रखिएगा कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जिसमें स्पीड चेंज नहीं होती है, स्पीड जो रहती है वो कांस्टेंट रहेगी, एक ही इसमें चलेगी, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट करने की टू मेथड्स होती है, फर्स्ट इज पॉजिटिव टाइम ग्राफ, ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जब भी आप ग्राफ प्लॉट करेंगे स्टूडेंट, ये वाला जो एक्सिस होता है ये एक्स एक्सिस होता है, और ये वाला जो एक्सिस होगा ये वाई एक्सिस होगा। तो जो टाइम होता है उसको हमेशा हमें एक्स एक्सिस पे लेना है, किस पे लेना है, एक्स एक्सिस पे। और फर्स्ट जैसे फर्स्ट वाला आप देख रहे हो पोजीशन टाइम ग्राफ, तो जो पोजीशन होगी ऑब्जेक्ट की वो हम कहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, वाई से, ठीक है। वाई एक्सिस जो रहेगी वो पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगी और एक्स एक्सिस जो रहेगा वो टाइम को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। सिमिलरली वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी सेम कंसेप्ट होगा। वेलोसिटी जो रहती है वो हम काय में लेंगे, वाई एक्सिस के लिए, और जो टाइम आएगा वो हम किस एक्सिस के लिए लेंगे, एक्स एक्सिस के लिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम ग्राफिकल मेथड से यूनिफॉर्म मोशन को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं। फर्स्ट नंबर इज पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ में हम किसको रिप्रेजेंट करेंगे, पोजीशन को। पोजीशन किस पे रहेगी, वाई एक्सिस पे, ठीक है। पोजीशन जो रहेगी हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वाई एक्सिस पे, और जो टाइम रहता है
उसको हम किस एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो देख रहे हैं आप ग्राफ में, जैसे फॉर एग्जांपल कि व्हेन टाइम इज इक्वल्स टू t1, टाइम कितना था, t1 था, उस केस में पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू x1, पोजीशन जो थी ऑब्जेक्ट की वो x1 थी। सिमिलरली जब टाइम t2 हो गया तो पोजीशन जो थी वो कितना हो गया, x2 हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो गई, तो पोजीशन चेंज होगी तो वो कहां पे आ गई, x2 पे आ गई, ठीक है। तो हम जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये एक ए पॉइंट रहेगा और सेकंड पॉइंट कौन सा रहेगा, बी पॉइंट रहेगा। तो इस तरीके से ये जो लाइन है ये हमको वहां पे मिलेगी पोजीशन टाइम ग्राफ के लिए, ठीक है। अब ये जो पोजीशन टाइम ग्राफ होता है, द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम एंड कॉरस्पॉन्डिंग टाइम इज कॉल्ड पोजीशन टाइम ग्राफ। तो ये पोजीशन टाइम ग्राफ है जिसमें पोजीशन को हमने एक्स वाई एक्सिस पे यूज किया हुआ है और जो टाइम है वो हमने कहां पे लिया है, एक्स एक्सिस पे लिया हुआ है, ठीक है। अब इसी को हम देखें तो स्टूडेंट्स इसको हमें आगे और बढ़ाना है। पोजीशन जो है क्या हो रही है, चेंज हो रही है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो अभी हमने देखा था कि वेलोसिटी जो होता है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है ना। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट मींस क्या होगा, चेंज इन पोजीशन। प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था वेलोसिटी मींस व्हाट, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन, चेंज वर्ड आ गया मींस क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। यहाँ पे आप देख रहे हो फाइनल जो पोजीशन है वो कितनी है, x2 है। इनिशियल पोजीशन जो था वो कितना था, x1 था, ठीक है। और यहाँ पे टाइम की भी बात करेंगे तो जो फाइनल टाइम जो है वो t2 था, इनिशियल टाइम t1 था। तो यहाँ पे आप देखोगे ये हो जाएगा t2 माइनस t1, ठीक है ना। तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम दैट इज चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम इज इक्वल्स टू v इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1 के, ठीक है। ग्राफिकली अगर हम देखें इस ग्राफ में तो x2 x1 की पोजीशन, t2 t1 की पोजीशन को अगर अपन देखेंगे तो x2 मींस यहां से ओरिजिन से ये जो डिस्टेंस होता है इज इक्वल्स टू x2। और इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो x2 वाली पोजीशन है वो पूरी ये वाली पोजीशन है, ये जो है ये x2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज bq, ठीक है। तो x2 की जगह पे हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, bq माइनस x1 मतलब ओरिजिन से ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस अगर हम देंगे तो ये आप देख रहे हो यहाँ पे कितना हो जाएगा, cq, तो ये हो जाएगा cq के अपॉन, ठीक है ना। t2 की बात करें तो t2 मतलब ओरिजिन से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है ये पूरा डिस्टेंस t2 है, दैट इज OQ जो है वो t2 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। एंड t1 की बात करें तो t1 मतलब कौन सा पार्ट हो जाएगा, ये वाला, ठीक है ना, दैट इज OP। कंसेप्ट समझ में आ गया होगा आपको। तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, BQ माइनस CQ अपॉन OQ माइनस OP के, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि वेलोसिटी V इज इक्वल्स टू BQ माइनस CQ। BQ ये टोटल डिस्टेंस है, माइनस CQ मींस उसमें से ये वाले डिस्टेंस को माइनस कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास जो रिमेनिंग रहेगा वो कितना रहेगा, BC के, तो ये हो जाएगा BC, ठीक है। और सिमिलरली आप नीचे देखेंगे डिनोमिनेटर में OQ माइनस OP। OQ जो है वो ये वाला डिस्टेंस है और OP ये डिस्टेंस है, तो इस वाले डिस्टेंस से ये वाला डिस्टेंस अगर हम माइनस करें तो हमारे पास रिमेनिंग डिस्टेंस जो बचेगा वो क्या बचेगा, PQ के बराबर बचेगा, ठीक है। और आप देख रहे हो PQ जो है ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो PQ इज इक्वल्स टू AC, तो PQ को हम AC के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू AC। तो वेलोसिटी V इज इक्वल्स टू BC अपॉन AC के, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के हो जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट कंसेप्ट था जो आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने वेलोसिटी को यहाँ पे कैलकुलेट किया, ठीक है। अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल A B एंड C, ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। तो ट्रायंगल ABC की अगर हम बात करें तो इन ट्रायंगल ABC tan थीटा हमें यूज क्या करना है, tan थीटा इज इक्वल्स टू आपको मालूम है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर की बात करें तो यहाँ पे दिख रहा है आपको परपेंडिकुलर कितना है, BC है, और बेस जो है किसके इक्वल है, AC के। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, BC अपॉन AC।
इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि टेन थीटा ही क्यों यूज किया, ठीक है, बिकॉज आप देखो कि वेलोसिटी जो थी वो इक्वल थी BC अपॉन AC के, इसलिए हमने यहाँ पे रेशो यूज किया, क्योंकि रेशो जो टेन थीटा का होता है वो किसके इक्वल होता है, BC अपॉन AC के। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप देखेंगे कि दोनों क्या RHS जो है वो सेम है, दैट इज V जो है इज इक्वल्स टू हो जाएगा किसके, टेन थीटा के। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू टेन थीटा, वेयर थीटा मीन्स व्हाट, एंगल है, ठीक है ना। और एंगल जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, ये जो एंगल है ये स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो स्लोप दिख रहा है AB का ये स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। किस ग्राफ के लिए, पोजीशन टाइम ग्राफ के लिए। पोजीशन टाइम ग्राफ का ये जो स्लोप है और वो किसके इक्वल आ रहा है यहाँ पे, वेलोसिटी के, ठीक है। दैट इज इन यूनिफॉर्म मोशन द स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट के। तो कभी भी स्टूडेंट्स पोजीशन टाइम ग्राफ है और अगर उसमें ये जो स्लोप होता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट को। यूनिफॉर्म मोशन में ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ पे, और पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट के, ठीक है। तो ये था हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ। नेक्स्ट होता है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो अभी हमने देखा था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है। वेलोसिटी को हम वाई एक्सिस पे लेते हैं और जो टाइम रहता है उसको हम कहां पे लेते हैं, एक्स एक्सिस पे, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन की। यूनिफॉर्म मोशन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टू वे, वेल पोजीशन टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो यूनिफॉर्म मोशन की अगर हम बात करें तो वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट रहती है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो आप देखेंगे कि ये वेलोसिटी है और यहाँ पे टाइम जो है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो एट टाइम t1 वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v, ठीक है ना। t1 पे वेलोसिटी कितनी थी, v के इक्वल थी। जब टाइम चेंज हो गया कितना हो गया, t2 हो गया। तो जब टाइम चेंज हो जाएगा तो वेलोसिटी आप देख रहे हो कि वेलोसिटी भी यहाँ पे इसी पोजीशन पे, तो वेलोसिटी v है, क्यों, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी चेंज नहीं होती है। तो t1 पे भी वेलोसिटी v थी, t2 पे भी वेलोसिटी कितनी है, v है। तो जब आप लाइन ड्रॉ करोगे तो कैसा रहेगा, स्ट्रेट लाइन। तो बिल्कुल अपने माइंड में कंसेप्ट क्लियर रखिए कि जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ आप ड्रॉ कर रहे हो और वो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन पैरेलल लाइन आ रहा है टाइम एक्सिस के, दैट इज वेलोसिटी वहां पे क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। और इसी को अब हम आगे बढ़ाते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने देखा, तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी जो होता है वो इक्वल होता है किसके, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम। चेंज इन पोजीशन अभी बताया था x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1 के। फाइनल माइनस इनिशियल होगा तो x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1 के, ठीक है। इस t2 माइनस t1 को हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू v, और ये t2 माइनस t1 जो था इधर डिनोमिनेटर में था, इधर जाएगा तो काय में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू v t2 माइनस t1 के। कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम ग्राफिकली अगर हम देखें इसको तो वेलोसिटी v की बात हो रही है। तो वेलोसिटी v मीन्स ये वाला डिस्टेंस, ओरिजिन से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। दैट इज अगर हम इस पार्ट की बात करें, इस टाइम इंटरवल के बीच की बात करें, t1 एंड t2 के बीच वाला ये जो शेडेड वाला एरिया दिख रहा है, इसके लिए अगर हम कैलकुलेट करें तो वेलोसिटी v है, मींस ये वाला डिस्टेंस जो रहेगा किसके इक्वल रहेगा, a डैश के। तो वेलोसिटी की जगह पे हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, a डैश, ठीक है। देन t2 माइनस t1, t2 की बात करेंगे तो t2 मतलब कहां से, o से लेके b डैश तक का डिस्टेंस, दैट इज o b डैश, ठीक है ना। माइनस t1 की बात करेंगे तो ये वाला o a डैश o a डैश, ठीक है। तो o b डैश माइनस o a डैश, इस o b डैश में से इस o a डैश को अगर हम माइनस करें, ये वाले डिस्टेंस, ये जो टोटल डिस्टेंस है इसमें से इसको माइनस करें तो रिमेनिंग पार्ट जो रहेगा कितना रहेगा, a डैश b डैश के, ठीक है। तो इज इक्वल्स टू हो जाएगा a डैश b डैश के, ठीक है। तो यहाँ पे t2 माइनस t1, ये जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की है ये किसकी वैल्यू कैलकुलेट की है, t2 माइनस t1 की। तो t2 माइनस t1 की जगह हम देखें तो क्या आएगा यहाँ पे, a डैश
बी डैश, ठीक है ना। तो आप देखेंगे x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू, वेलोसिटी की जगह क्या आएगा, ए डैश, ये वाला डिस्टेंस जो है ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए डैश, ठीक है। t2 माइनस t1 ये कैलकुलेट किया, t2 मतलब होता है ओ बी डैश, ये टोटल ओ, ये वाला कितना हो जाएगा ओ ए डैश, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा ए डैश बी डैश के, ठीक है। तो x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू ए डैश इंटू ए डैश बी डैश के, ठीक है। आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, ए बी बी डैश ए डैश, यहां से स्टार्ट करते हैं तो ए बी बी डैश एंड ए डैश, ये क्या है रेक्टेंगल है, ठीक है। और आपको मालूम है एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ के, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि ये जो ए डैश और ए है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ को, और ए डैश बी डैश जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्रेथ को। जैसे दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल्स टू एरिया, इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी बी डैश ए डैश के, ठीक है। ये किसके इक्वल है, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 मीन्स व्हाट, चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। दैट इज ये जो ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, ये जो शेडेड वाला जो पार्ट है दैट इज ये क्या है, रेक्टेंगल है। और ये जो रेक्टेंगल है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट x2 माइनस x1 को, ठीक है। तो इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर हम बात करें तो एरिया इनक्लोज अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ gives the displacement of the object, gives the displacement of the object in the given interval of time, ठीक है ना। तो ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इन दोनों ग्राफ के ऊपर देखने को मिलेंगे। पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। एंड सेकंड जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसमें ये जो शेडेड वाला पार्ट है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट को करता है, ठीक है। तो ये जो दो ग्राफ अभी हमने देखे ये किसके लिए हमने स्टडी किया, यूनिफॉर्म मोशन के लिए, ठीक है। अब हमारा जो अगला वाला होता है वो होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन और एक्सलरेटेड मोशन। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, अभी बताया था, नॉन यूनिफॉर्म में वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इनिशियल पॉइंट कितना है, 0। एट टाइम टी अगर हम देखें तो टाइम टी हो गया, ठीक है। 0 पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो थी कितनी थी, u थी। जब टाइम इंक्रीज हुआ तो वेलोसिटी जो है वो कितनी हो गई, v हो गई। तो यहां से ये जो डिस्टेंस था कितना हो गया, ये v के इक्वल हो गया, ठीक है। तो जो ग्राफ प्लॉट हो रहा है वो कुछ इस तरीके से प्लॉट हो रहा है। इसमें आप देख रहे हो कि वेलोसिटी जो है वो कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे जैसे यहाँ पे टाइम इंक्रीज हो रहा है वेलोसिटी भी जो है यहाँ पे क्या हो रही है, उसकी चेंज होती जा रही है, ठीक है। और जब वेलोसिटी चेंज होती है तो ये जो मोशन होता है इसको क्या बोला जाता है, एक्सलरेटेड मोशन। क्या बोला जाएंगे, एक्सलरेटेड मोशन, ठीक है। अब इसके लिए अगर हम देखें तो एक्सलरेशन की बात हो रही है। अभी हमने स्टार्टिंग में एक्सलरेशन को पढ़ा था, एक्सलरेशन इज इक्वल्स टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज v माइनस u अपॉन t के। तो एक्सलरेशन की अगर हम बात करें तो एक्सलरेशन इज इक्वल्स टू हो जाएगा v माइनस u बाई टी के, v माइनस u बाई टी। अगर हम इसको ग्राफिकली एक्सप्लेन करना चाहे तो v मीन्स व्हाट, यहां से लेके ये डिस्टेंस, ओरिजिन से लेके ये जो पॉइंट है। अगर हम टोटल की बात करें तो कितना हो जाएगा, bd। तो वेलोसिटी की जगह हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, bd, ठीक है ना। वेलोसिटी जो v जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, bd जो है वो इसको रिप्रेजेंट करेगा। u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, ओरिजिन से लेके ये जो डिस्टेंस होता है दैट इज इक्वल टू cd। तो ये हो जाएगा यहाँ पे cd के अपॉन टाइम। तो टाइम की बात करेंगे तो o से लेके ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस ot, या फिर हम इसको इस वाले पॉइंट से लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, AC के। ये दोनों लाइन पैरेलल है तो OD इज इक्वल टू AC के, ठीक है ना। तो ये लाइन और ये लाइन दोनों लाइन इक्वल है तो OD की जगह पे हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, AC भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू BD माइनस CD अपॉन AC के, ठीक है। इस वाले इसमें BD माइनस CD, BD मीन्स कौन सा डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस ये वाला BD, ठीक है।
CD की बात करें तो CD कौन सा वाला पार्ट है, ये वाला। तो अब इस डिस्टेंस में से ये वाला अगर डिस्टेंस माइनस हो रहा है तो रिमेनिंग डिस्टेंस हमारे पास क्या बचेगा, BC, ठीक है ना। तो यहाँ पे BD माइनस CD जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, BC के अपॉन AC के। तो एक्सलरेशन A इज इक्वल्स टू BC अपॉन AC, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के। तो यहां तक स्टूडेंट्स ग्राफिकल मेथड से हमने इसको देखा कि एक्सलरेशन जो था वो किसके इक्वल था, BC अपॉन AC के, ठीक है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, इन ट्रायंगल ABC, ये वाला जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की बात करें तो इन ट्रायंगल ABC की अगर हम बात करें तो ट्रायंगल ABC में अगर हम लेंगे tan थीटा इज इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है, BC, और बेस कितना है यहाँ पे, AC, ठीक है ना। ये जो ट्रायंगल ABC है इसको थोड़ा सा अच्छे से देखें अगर हम, तो ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला जो ट्रायंगल है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये इस तरीके से, ये और ये, ठीक है ना। तो ABC, तो ABC में tan थीटा की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, BC अपॉन AC के, इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप देख रहे हो दोनों का RHS जो है वो सेम है, दैट इज A जो है इक्वल टू होगा किसके, tan थीटा के। A मीन्स व्हाट, एक्सलरेशन। थीटा यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो थीटा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और ग्राफ कौन सा है यहाँ पे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। दैट इज द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड मोशन गिव्स एक्सलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट के। ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप मींस थीटा जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक्सलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो जो तीनों टाइप के ग्राफ थे आपने देखे, फर्स्ट नंबर जो हमने स्टडी किया था वो कौन सा किया था, पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी को, ठीक है। सेकंड हमने देखा यहाँ पे कौन सा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, और उस केस में ये जो शेडेड वाला जो एरिया है यहाँ पे टाइम एक्सिस से जो रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम एक्सिस के लिए जो शेडेड वाला जो पार्ट है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट को, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, ठीक है। और थर्ड नंबर हमने देखा था वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसके लिए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन और एक्सेलरेटेड मोशन में, और उसमें ये जो स्लोप होता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट को, दैट इज A इज इक्वल्स टू tan थीटा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में ग्राफिकल मेथड पे, ठीक है। तो ये थे हमारे ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। तो कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट पोजीशन टाइम ग्राफ के जो पॉइंट्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको माइंड में रखिएगा बिल्कुल। नंबर 1, पोजीशन टाइम ग्राफ इज नेवर परपेंडिकुलर टू टाइम एक्सिस। जो पोजीशन टाइम ग्राफ होता है वो टाइम एक्सिस के कभी भी परपेंडिकुलर नहीं हो सकता, ठीक है ना। क्यों नहीं हो सकता, जैसे हमने ये पोजीशन टाइम ग्राफ को लिया तो ये टाइम को रिप्रेजेंट करेगा और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, पोजीशन को। तो ये इस तरीके से टाइम एक्सिस के परपेंडिकुलर कभी नहीं हो सकता, बिकॉज एक ही टाइम पे एक ही ऑब्जेक्ट की दो पोजीशन पॉसिबल नहीं हो सकती, एक ऑब्जेक्ट एक टाइम पे दो जगह पे नहीं हो सकता। तो इस तरीके का ग्राफ जो है वो कभी भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सेकंड नंबर, फॉर एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट पोजीशन टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अगर ऑब्जेक्ट कायम है रेस्ट में, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, तो आप देखेंगे स्टूडेंट की जैसे फॉर एग्जांपल कि जब टाइम t1 था तो पोजीशन उसकी कितनी थी, x1 थी, ठीक है। फिर टाइम आगे बढ़ गया, टाइम कितना हो गया, t2 हो गया, तो भी पोजीशन उसकी कितनी रहेगी, x1, क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट में, तो पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो पोजीशन वही रहेगी, टाइम चेंज हो रहा है। तो जो ग्राफ रहता है वो कैसा रहता है, टाइम एक्सिस के कैसा रहेगा, पैरेलल रहेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से ग्राफ जो है प्लॉट होगा, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट किस पोजीशन में है, रेस्ट में, ठीक है। थर्ड पॉइंट, if acceleration is equals to 0 then xt graph is a straight line। अगर acceleration 0 है
तो एक्सेलरेशन जीरो कब होगा? अभी हमने बात किया था कि एक्सेलरेशन जीरो कब होता है, जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। और जब वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट है तो जो पोजीशन चेंज हो रही है, टाइम इंटरवल जो हो रहा है वो कैसा रहेगा? सेम रहेगा, ठीक है। तो उस केस में अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो एक्सटी ग्राफ जो रहता है वो कैसा मिलेगा हमें? स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। एंड लास्ट इज फॉलोइंग आर दी सम एक्सटी ग्राफ। यहाँ पे आप देख रहे हो कि अलग अलग टाइप के यहाँ पे एक्सटी ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ आपके सामने है। नंबर 1, ये जो आप ग्राफ देख रहे हो इसमें जो लाइन है वो कैसी आ रही है? इस तरीके से स्ट्रेट लाइन आ रही है, ठीक है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कांस्टेंट वेलोसिटी को। पोजीशन टाइम ग्राफ में अगर जो ग्राफ है वो कैसा है? स्ट्रेट लाइन है, तो किसको रिप्रेजेंट करेगा? कांस्टेंट वेलोसिटी। वेलोसिटी कांस्टेंटली क्या हो रही है? चेंज हो रही है, ठीक है। ये वाला अगर आप ग्राफ देख रहे हो इस वाले पोजीशन में, पोजीशन टाइम ग्राफ में, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? इंक्रीजिंग वेलोसिटी को। वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है इसलिए ये जो ग्राफ रहेगा उसका जो कर्व रहेगा वो इस तरीके से रहेगा, ठीक है। एंड थर्ड इज डिक्रीजिंग वेलोसिटी। पोजीशन टाइम ग्राफ अगर इस तरीके से बैंड हो रहा है, दैट इज ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डिक्रीजिंग वेलोसिटी को, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप के कुछ ग्राफ थे, इसको बिल्कुल अपने माइंड में रखिएगा, जब भी एग्जाम में आएंगे तो उसको आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करना रहेगा, ठीक है। सेकेंड नंबर इसमें रहता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी जो नंबर 1 पॉइंट है कि वीटी ग्राफ जो रहता है इज नेवर परपेंडिकुलर टू टाइम एक्सिस, ठीक है ना। ये भी कभी भी टाइम एक्सिस के परपेंडिकुलर नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने ये टाइम एक्सिस को यहाँ लिया और वेलोसिटी को वाई एक्सिस पे लेंगे तो टाइम एक्सिस के परपेंडिकुलर, मतलब इस तरीके से ग्राफ कभी भी पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज एक ही टाइम पे एक ही ऑब्जेक्ट की दो वेलोसिटी कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये जो है ग्राफ जो है ये परपेंडिकुलर नहीं हो सकता, किसके? टाइम के, ठीक है। एंड सेकंड नंबर, if VT graph is parallel to time axis then the velocity of the object is uniform। velocity of the object कैसा रहता है? यूनिफॉर्म रहता है। ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो इसके कैसा है? पैरेलल है। टाइम के कैसे आ रहा है? पैरेलल आ रहा है, ठीक है। तो टाइम के पैरेलल है मतलब वेलोसिटी जो है वो कैसी है? यूनिफॉर्म है। एक ही स्पीड से ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है। टाइम चेंज हो रहा है बट वेलोसिटी कैसी है? कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। तो जो ग्राफ रहेगा वो टाइम एक्सिस के कैसा रहेगा? पैरेलल रहेगा, ठीक है। और आप देख रहे हो नीचे यहाँ पे डिफरेंट टाइप के वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। जैसे फर्स्ट वाला आप देख रहे हो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, तो ये जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन को। कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे इंक्रीज इन एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है, तो वो इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे वीटी ग्राफ में, ठीक है। डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन कम हो रहा है, तो यहाँ पे जो ग्राफ रहेगा वो इस तरीके से प्लॉट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिफरेंट टाइप के वीटी ग्राफ है, इसको बिल्कुल अपने माइंड में क्लियर रखिएगा। तो फर्स्ट था आपका कौन सा? पोजीशन टाइम ग्राफ, एंड सेकंड हो गया आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा स्टूडेंट्स? सबसे पहले हमने देखा कि एक्सेलरेशन क्या होता है, उसको हमने स्टडी किया। फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इन दोनों को हमने अच्छे से स्टडी किया। अब इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, और अपने फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग करिए हमारे फ्यूकी एजुकेशन के साथ, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू।